the expectation value of momentum for a bound state of finite square wave potential with this क्या निकलनी मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। पता है आपने को कितनी होगी मोमेंटम की हमेशा, अभी ऊपर सोलर क्या कितनी होती है हमेशा ही क्या होती है 0 होती है। यदि अपने पास कोई सा भी वन डायमेंशनल रियल पोटेंशियल हो, फाइनाइट स्क्वायर हो, कैसा भी हो, और वेव फंक्शन कैसा होगा रियल चूज कर सकते हैं, तो नेट प्रोबेबिलिटी का कभी नहीं होगा, तो एक्सपेक्टेशन कैसे होगी हमेशा 0। 12 पढ़ो, देखो 12 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और अट्रैक्टिव वन डायमेंशनल डेल्टा पोटेंशियल at x equal to 0 the wave function of the bound state is given by, किसका निकालना है बाउंड स्टेट का वेव फंक्शन निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर बाउंड स्टेट होगी तो क्या होना चाहिए वेव फंक्शन स्टेबल, सही क्या होना चाहिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सही कैसे होना चाहिए है ना, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब क्या है एक्सेप्टेबल का, शाही क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपन एक फंक्शन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या दिया अपने को वन डायमेंशनल डेल्टा पोटेंशियल। क्या होता है ये ले लो जो हमेशा लेते हैं, a की पावर kx प्लस b रेस्ट पावर माइनस kx ले लो। और ये कौन सा है x ग्रेटर देन 0 और ये कैसा है x लेस देन 0, ये दो हैं। ठीक है, अगर इस दोनों को अपन कंबाइंडली लिखें, इन दोनों को अपन कंबाइंडली लिखें फंक्शन को, तो क्या आएगा शाई ऑफ x इक्वल टू a e रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा और मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, मतलब x टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा ये वाला 0 हो जाएगा और ये मतलब एक 0 हो जाएगा, एक बच जाएगा। और अगर ये वाला माइनस इनफाइनाइट रहेगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा। मतलब सही 0 पहुंच भी रहा है किस पे, इस पे। तो अपना जो एक्सेप्टेबल हुआ फंक्शन है कौन सा होगा हमेशा ये होगा। मुझे बात को नहीं समझ रहे, बाउंड स्टेट क्या रहेगा a raised to the power alpha x plus b raised to the power minus alpha। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अपना नया न्यूमेरिकल है ये, क्या देखो 5 इलेक्ट्रॉन दिए अपने को, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अपन पहले उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल साथ में कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले कहाँ गया वो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल था बहुत अच्छा सा, हाँ यार क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, इसको देखो यार। at t equal to 0 a one dimensional harmonic oscillator is given by this state, so x equal to 1 by 2 u0 x plus iota 3 by 2 u1 x। the first two नॉमिनल, ये क्या है u1 and u2 फर्स्ट टू नॉमिनल आइगन स्टेट है। तो क्या निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एनर्जी की, इसमें से कौन सा ट्रू है अपने को चूज करना है। क्या निकालनी है बेसिकली अपने को एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है इसकी एनर्जी की। तो यहाँ से वो कैसे निकालेंगे, अपने को फंक्शन दिया है, तो अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, क्या निकालनी हो प्रोबेबिलिटी किसकी 0 स्टेट की, क्या निकलेगी इसका स्क्वायर कर दो 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ऐसे प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इसकी P1 की, क्या निकलेगी 3/4। तो प्रोबेबिलिटी अपने पास आ गई किसकी, ये 0 स्टेट की और ये है 1 स्टेट की। अब ने क्या पूछा, क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। सब में बात क्या कर रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में बात कर रहा है ऑप्शन में। तो अपने को क्या निकालनी पड़ेगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना, देखो ये है फॉर्मूला E0 P0 प्लस
E1 और P1। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख दो। उससे पहले अपन E0 निकाल रहे हैं। E0 देखो En क्या होता है अपना, n प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से E0 इसमें रखेंगे, क्या आएगी, हाफ एच क्रॉस ओमेगा। और E1 क्या आएगा, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, जगह कम इसलिए उसको। तो अब यहाँ पे अपन एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी। ई नोट कितना है अपना, ई नोट है अपना हाफ एच क्रॉस ओमेगा। एक सेकंड, सब बड़े बड़े लिखते हैं, यहाँ कर लेते हैं अच्छे से। ये ई एवरेज, ये हाफ एच क्रॉस ओमेगा। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। ठीक है, इसको सम कर लो। इसका सम कितना आएगा, इसका इक्वल टू 1/8 और 9/8 10/8, which can be written as 5/4 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू द एनर्जी इज 5/4 एच क्रॉस ओमेगा। ये अपना आंसर हो गया। तो एनर्जी मेजरमेंट नहीं दे रहा है हमेशा, वो चेंज करेगा U1 और 2 के लिए। ये अपना गलत हो गया। एवरेज भी गलत हो गया, गलत बात है। एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी 5/h क्रॉस ओमेगा। ठीक है बेटा। अब देखो, फॉर ए फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, क्या बोल रहा है, फॉर ए फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल इन वन डायमेंशनल, क्या ट्रू है इसमें से। देखो, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल अपना जो होता है वन डायमेंशनल वाला, वो देखो मैटर ही नहीं करता कि वो कितना गहरा है, मतलब उसका पोटेंशियल कितना है, या उसकी विड्थ कितनी है। समझो, ये मैटर ही नहीं करता है। हम पास हमेशा बाउंड स्टेट का कम से कम एक सिमेट्रिक सॉल्यूशन तो आता ही है। समझे, नो मैटर, लिख भी देता हूं मैं, नो मैटर हाउ स्मॉल a and V naught, there will be always at least one, कितना होगा, एक तो हमेशा है, at least one symmetric solution। ये एक तो हमेशा होगा ही सही। यहां तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, क्या पूछा है, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट दैट ए क्वांटम मैकेनिकल वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल इट मीट्स। तो बाउंड स्टेट कितनी होगी बताओ जरा, कितनी होगी बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट के लिए अपने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला, कि जो बाउंड स्टेट के लिए नंबर ऑफ बाउंड स्टेट होती है वो एक रेडियस स्क्वायर का उसको बनी पी से डिनोट करती है। क्या था फॉर्मूले में, एक तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, और एक लेक्चर जाके देखो मेरा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा कैसे क्या होता है। तो क्या वी नॉट पे डिपेंड करेगी, ए पे डिपेंड करेगी, वी नॉट पे डिपेंड करेगी और ए पे भी डिपेंड करेगी। अच्छा, इसने इंडिपेंडेंट दे दिया, ध्यान से ना, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंड करती है, तो ये तो गलत हो गया। डिपेंड करती है किस पे, वी नॉट पे भी और ए पे भी, दोनों क्या करती है, डिपेंड करती है। क्या, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल वन डायमेंशनल ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन दिया है अपने को, हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या बोल रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ओमेगा नॉट है। When a perfect reflector introduced at the origin, the frequency of oscillation becomes omega 1 given by। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक, ये अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर है। इसको यहां से मैं हैव ए लिटिल पेशेंस। ठीक, 100 जीरो क्या करा इसने, परफेक्ट रिफ्लेक्टर।
ये आ गया अपना परफेक्ट। अभी परफेक्ट रिफ्लेक्टर आने से क्या हो गया है, ये क्या बन गया अपना, ये बन गया हाफ SHO बन गया है। इट इज कन्वर्टेड इनटू हाफ SHO। जब ये हाफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बन गया ना, तो देखो अब सारे रूल चेंज हो गए। इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आएगी, n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा, एच म्यू लिखो आप। एन क्या आएगी यहाँ पे, ओड वाला आएगी, और वेव फंक्शन भी क्या होगा, ओड वाला होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो पहले टाइम पीरियड कितना था इसका, यहाँ चालू होता पार्टिकल, यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर वापस यहाँ आता और यहाँ आता। तो अब इसका क्या हो गया, आधा पार्ट क्या हो गया, उड़ गया। मतलब जो टाइम पीरियड है वो अपना क्या हो गया, हाफ हो गया। टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो अपना ओमेगा डैश या ओमेगा 1 जो बोला वो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं T1 कर देता हूँ यहाँ पे, T1। ये भी क्या हो जाएगा, T1। तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा अपना, 2π/T/2। और ये 2π/T क्या है, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो उसने गिवन करी, किससे पहले, किससे कर रहा था, ओमेगा नॉट से। तो ओमेगा 1 क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, इजी पीजी, ठीक है। अब देखो अपन क्या पूछ रहा है, द फोर्थ एक्साइटेड वेव फंक्शन ऑफ 1D इनफिनिट स्क्वायर वेल हैज नोड्स, कितने होंगे, 4D। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो फोर्थ तो है एक्साइटेड स्टेट, तो नॉर्मल वाली कितनी होगी, नॉर्मल कितनी होगी, नॉर्मली फिफ्थ स्टेट हो गई है, ठीक है। फोर्थ एक्साइटेड में नॉर्मली कितनी होगी, फिफ्थ स्टेट होगी, ठीक। अब नॉर्मली फिफ्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, मतलब नोट्स कितने होते हैं, n-1 होते हैं। नोट्स कितने होते हैं जनरली, n-1 होते हैं। तो नोट्स कितने हो जाएंगे, 5-1 = 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन one dimensional finite potential wave of width A using a normalized trial wave function। ये अपना है ट्रायल वेव फंक्शन ψx, वेरिएशनल कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट फॉर द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अपने को निकालनी, क्या निकालनी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अपने को निकालनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, निकालो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, कैसे निकालेंगे, एशा इक्वल टू ईशा से निकालेंगे, ठीक है। या फिर अपन ऐसे निकाल सकते हैं, एनर्जी क्या होगी इसकी, p²/2m क्या होगा, -h²/2m del2/del x²। समझ रहे हो साहब, तो ये एच के हो गया, क्या दिया आपने को, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 15, और यहाँ से आएगा h² बाहर, और माइनस का साइन भी बाहर, नीचे आएगा 4×16 यहाँ से, और a⁵ ये वाला टर्म, और लिमिट क्या हो सका तक, -a से +a तक, क्योंकि 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। और क्या रहेगा, a² - का x² और d2/dx², a² - का x² और dx। क्या आएगा, देखो ये आएगा अपना -15 h²16 h⁵ और -a से +a, और ये है अपना a² - का x², a² 0 हो गया, -2x और -2 बचा, क्या बचा, -2, ये बचा dx, क्या बचा है dx। तो क्या है अपना h फाइनली 15 h² / 16
एच टू पावर 5 और माइनस का 2 भी बाहर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30 और यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर और एक्स तो क्या आएगा 2a तो यहाँ क्या होगा 2a³ माइनस आई एक्स की पावर 3/3 तो 1/3 और तो 0 हो जाएगा ना माइनस ये स्क्वायर बाहर आएगा देखो अब यहाँ पे अपन कुछ कर सकते हैं क्या सोचो ये माइनस का 2 आ रहा है अपना यहाँ से तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स और x³/3 तो यहाँ से निकलेगी ए स्क्वायर और एक्स आएगा मतलब प्लस ए माइनस तो 2a³ क्या निकलेगी 2a³ से निकली यहाँ से तो और ये -2 बाहर तो यहाँ क्या आएगा एक्स की पावर 3/3 आएगा तो 1/3 a³ माइनस का a³ ये बचेगा तो 0 आएगा फिर यहाँ देखते हैं एक बार सही आ रहा गलत आ रहा तो क्या आएगा अपने 13h² 8a² आ रहा ये आ रहा क्या एक हमने 2m छूट गया यहाँ पे है ना ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ से 2m मेरे को छूट गया 2 और m तो यहाँ भी क्या आएगा 2 और m तो यहाँ भी क्या आएगा 2 और m तो अपना h किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैं यहाँ अलग पेन से लिख देता हूँ ऊपर ये वाली वैल्यू यहाँ पे तो अपनी h क्या आ रहा है फाइनल वैल्यू 2 से 2 कैंसिल ये 2 है तो क्या बचा है 13h² इंटू 2a³ डिवाइड बाई 16a⁵ और 2m 2 से 2 गया तो फाइनल आंसर आया अपना h का इसको उड़ा दो किससे उड़ाओ इसको उड़ाओ 30 और 2 से जाएगा और क्या है ना गड़बड़ लग रही है मेरे को हल्की सी ए स्क्वायर एक्स यहाँ पे था और ये वो -2 में तो ए स्क्वायर माइनस का 2 बाहर है इसको सोल्व कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं सब कुछ देखो अपना आंसर क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको h² इसको करेंगे 15h² क्या रहे 15h² डिवाइड बाई 8 x⁴ और m यार अपना आंसर अभी मैच नहीं कर रहा है ना किससे भी नीचे 8 कहाँ पे दिया ही नहीं इसने अब पर अपना आंसर ये आ रहा है देखना नोट में स्टेज में लिख देता हूँ मैं नो ठीक है इसमें कुछ मिस्टेक होगी एक बार चेक करके अगले लेक्चर में मैं आपको देख के बता दूंगा ये सच में गड़बड़ हुई थी या क्वेश्चन ही गलत था ओके एक बार आप भी करके देखना कमेंट करना अगर कुछ गड़बड़ आपको लगती हो अपने सॉल्यूशन में तो पर होगा ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं टाइम खराब नहीं करते ए पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट टू मूव in a truncated harmonic potential well as shown below which of the following statement is correct कौन सा इसमें से करेक्ट है अपने को पता लगाना ये होता है ट्रंकेटेड एक तरफ के इन्फिनिट होता है और दूसरी तरफ अपना सेम जो होता है वो होता है तो क्या करेक्ट है देखो द पेरिटी ऑफ द फर्स्ट इज इवन कैसा है क्या द पेरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज इवन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज हाफ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेट स्टेट इज 7/2 h ओमेगा तो देखो यार है ना इसका मैंने अभी आपको बताया था
कि जैसे ट्रंकेटेड हो जाता है तो अपनी ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओनली ऑड वैल्यूज में, क्योंकि ऑड वैल्यूज में क्या होती है, नोट्स आती है इस पे, ठीक है। तो पेरिटी इवन आएगी नहीं, है ना, क्योंकि था y 2y 4y स्क्वायर माइनस 2 और 8y क्यूब माइनस 12y था। ये h0 h1 h2 और ये h3, तो ये ग्राउंड स्टेट तो कैसी हो गई, ओड हो गई। ये भी कैसी हो गई, ओड हो गई, है ना। अपने को इससे मतलब है, अपने को किससे मतलब है, इनसे मतलब है h1 और h3 से, ठीक है। तो ये भी ओड है और ये भी क्या है, ओड फंक्शन। ये भी इवन नहीं है, फर्स्ट सेक्टर भी इवन नहीं है, ग्राउंड भी इवन नहीं, दोनों ही ओड है। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये नहीं आएगी। अब जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी हो तो फर्स्ट एक्साइटेड की कितनी बनेगी, 3 पे बनेगी। कितनी बनेगी, 3 वाली फर्स्ट एक्साइटेड। तो कितनी आएगी, 3 प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा इक्वल टू 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। ये वाला सही है, बाकी सब गलत, क्योंकि यहाँ पे जो एन है ये क्या है, 1 3 5 ऐसे, तो ये ग्राउंड है फर्स्ट। क्या बोलते पब्लिक, ठीक है, बढ़े आगे। देख, द वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन इज एटम इज गिवन बाय दिस। ये अपना वेव फंक्शन है हाइड्रोजन, ये क्या है, शाई NLM ML है। इज द फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इन द आइगनस्टेट NLML, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेट कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना, LZ निकालना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या वेव फंक्शन दिया, चेक करो नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो नॉर्मलाइज करो इसको। तो अपने को उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो नॉर्मलाइजेशन अपन कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो ए निकलेगा अपना, क्या निकलेगा, 1 बाई क्या होता है, इन सबको स्क्वायर करके ऐड करो, यही होता है ना। क्या होता है, इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना है, 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना है, 2 का, यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे √2 का, सॉरी √2 का क्या है, स्क्वायर। तो ए क्या आएगा अपना, 1/1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2, तो 9 1 10 14 और 2 16, कितना आया, 16 आया। कितना आया, 16 आया। अब क्या निकाला अपना, एक्सपेक्टेशन नहीं है इसकी LZ की। तो अभी अपन पढ़ेंगे ओल्ड लेक्चर में, आपका तुम्हारा कैसे निकलती है, ये निकलती है। LZ क्या होता है, H क्रॉस ML होता है। क्या होता है, H क्रॉस ML। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो किससे, प्रोबेबिलिटी से कर दो। किससे कर दो, प्रोबेबिलिटी से कर दो। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ कहाँ से कहा था कि ML अपना, H क्रॉस तो बाहर रख देता हूँ मैं, यहाँ कहाँ से ML, ये देखो 0 HINL ML, तो क्या है 0 1 0 -1, 0 1 0 और -1 है। तो सबसे पहले तो 0 है तो 0, फिर क्या है 1 है, तो ये 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये H क्रॉस और क्या है इसकी 1/16, एक तो ये रखना पड़ेगा 1/16, 1/16 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, समझ रहे हो। इस 2 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे क्या आएगी 9 आएगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2 आएगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 आएगी। और फिर क्या है ना 1 0 और -1, ये -1 वाला 0 वाला हो गया अपना, है ना। क्या आ रही है इसमें, -1 में 2 आ रही है, और कितना आएगा 1/16, और ये अपना H क्रॉस, और ML माइनस में है तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। साइन का ध्यान रखना। LZ कितना है अपना 0 प्लस H क्रॉस बाई 4 माइनस H क्रॉस बाई 8, ठीक है। तो कितना आएगा ये, H क्रॉस बाई 8 ही अपना आंसर आएगा।
मतलब अपना ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन अपना राइट है। ऑप्शन कौन सा राइट है, बी ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है बेटा, देख लो, इससे ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, एल जेड इक्वल टू एच क्रॉस एम एल पी एल। एक बार फिर समझाता हूँ आपको, एम एल और पी एल, एम एल के अपने पास 0, 1 और -1। ठीक है, अब एम एल कहाँ पे, थर्ड वाला 0, 1, ये 0 दोनों में 0 है, तो एम एल 0 है, तो ये तो इसे आउट हो गया। तो मतलब क्या बचा, 1 और -1 बचा। तो यार दो इसके इनको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ये अपना जो कॉन्स्टेंट है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, और रख दो। ये 0 वाला 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना था, 1 वाले के साथ और था प्रोबेबिलिटी, और नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट 1/16 एच क्रॉस अपनी जगह पे, बस, और क्या हो गया। ठीक है, आंसर निकल लिया अपना एच क्रॉस बाई ए। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर अपना 30। क्या है 30 में न्यूमेरिकल में, ए पार्टिकल है अपना 1 D मूविंग अंडर द पोटेंशियल डिस्क्रिप्ट बाय दिस, x लेस देन 0, 0 से और x ग्रेटर देन ए। क्या मांग रहा है अपना, द मिनिमम डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल फॉर एटलीस्ट 1 बाउंड स्टेट। डेप्थ निकालनी है, क्या निकालनी, मिनिमम डेप्थ निकालनी है 1 बाउंड स्टेट के लिए। तो सबसे पहले बना लेते हैं ना, थोड़ा सा बना के देखते हैं कैसे बनता है अपना। ये अपना 1 डायमेंशनल पोटेंशियल मान लिया उन्होंने, और ये x बराबर क्या है 0, और ये क्या है इधर 0 से l है, और यहाँ पे क्या रहेगा, इन्फिनिट रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, इन्फिनिट रहेगा। तो शाई 0 होगा कहाँ पे, यहाँ पे भी शाई 0, और यहाँ पे भी शाई क्या होगा, 0 होगा। इन्फिनिट पे होने शाई 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बाउंड्री कंडीशन। क्या हो गई ये, बाउंड्री कंडीशन हो गई अपनी, क्या हो गई, बाउंड्री कंडीशन हो गई दोनों। ठीक है, अब क्या निकालनी है अपने को, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, निकाले। तो देखो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाई, अपन मोस्ट इजी सोल्यूशन ले रहे हैं, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर बाई 2m। और इसको अपन सोल्व करें तो अपना देखो क्या आता है, पी क्या आता है, एच क्रॉस के टर्म में क्या होता है, तो हम बोल रहा हूँ ये यहाँ से देखो, इसको ई पी क्या होता है, एच क्रॉस के 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। और यहीं से अपना क्या निकालते हैं, अगर निकालते हैं तो क्या था, के स्क्वायर इक्वल टू 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर निकलता है यहाँ से, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है। और के क्या होता है अपना पता है, वेव वेक्टर n पाई बाई ए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ से क्या निकलती है अपनी एनर्जी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m एच स्क्वायर निकलती है। तो इसको सोल्व करें तो क्या आएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m स्क्वायर, और एच को उसका एच अपॉन 2 पाई, तो ये 4 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8m एच स्क्वायर। इसमें ऑप्शन क्यों मैच नहीं कर रहा यार, तो अभी तो ये लग रहा है अपना बी सही होना चाहिए हिसाब से। तो एक सिमेट्रिक केस और होता है, पर ये सिमेट्रिक केस का दिया नहीं उसने ना, वो -a to + से होता है। सिमेट्रिक केस का लगता है यहाँ तो 0 से ये दिया उसने, तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर राइट आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब अपना इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। क्या दिया क्वेश्चन में, given 0 and 1 are the ground stated for one dimensional harmonic oscillator at a certain position delta x for a particle is the state given by this। और ये अपने को उत्तर दे रखा है एनर्जी इसका। क्या पूछा उसने अपने से, डेल्टा एक्स पूछा, द अनसर्टेन पोजिशन। डेल्टा एक्स अपने को निकाल के चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत, करें चेक। तो देखो, तो डेल्टा एक्स का क्या संबंध, सबसे पहले आप पढ़ो डेल्टा एक्स क्या होता है, कैसे होता है।
अनसर्टेन पोजीशन है किसके लिए, पार्टिकल के लिए, जो गिवन स्टेट उसके लिए। तो लेडर ऑपरेटर जो है ना, ए और ए डिगर क्या है, लेडर ऑपरेटर क्या है, तो ए और ए डिगर क्या है, लेडर ऑपरेटर। यहाँ पे ए कैप डिगर क्या है, लेडर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये लेडर ऑपरेटर क्या है, सुपर पोजिशन स्टेट जो अपनी दे रखी है, कौन सी सुपर स्टेट, ये वाली। इसको सोल्व करके 0 और 1 के साथ कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस इनका, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे दो। देखो मैं बताता हूँ एक सेकंड आपको खोल के, कहाँ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो अपना पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, उसमें मैंने पूरा एसएचओ करा है डिस्कस। उस एसएचओ डिस्कस जो करा है वहां पे मैंने इनकी अलग अलग कैलकुलेट की है। समझ रहे हो आप, तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ रखोगे डेल्टा एक्स, तो क्या आएगा अपने पास, एच क्रॉस 2 ओमेगा, और आता है 2n+1। लेडर ऑपरेटर है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना अपने। चलो बच्चा लोग आगे बढ़े, लेक्चर देख रहे हैं 13, मस्ट सी माई लेक्चर, लेक्चर नंबर 13। चलो देखो क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो आप, सोलो करो, मैं पानी पी लेता हूँ एक सेकंड। क्या निकालना आप लोगों, मिनिमम एनर्जी निकालनी 6 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन से, मतलब क्या, फर्मियन से, क्या है, फर्मियन से। अब फर्मियन से क्या लगेगा, पाउली एप्लीकेबल हो जाएगा। सिक्स है ना, कितने हैं, 6 है, और 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल देखा, तो ये अपना E1 E2 और 6 थे, तो एक स्पिन अप, एक स्पिन डाउन, स्पिन अप, स्पिन डाउन, स्पिन अप, स्पिन डाउन। तो E2 कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ E1, और E3 कितना होगा, 9 टाइम्स ऑफ E1 होएगा। तो निकाल लो क्या आएगी, एनर्जी पूछिए, एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी कितनी आएगी, देखो 2 है, 2 टाइम्स ऑफ E1 प्लस यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ क्या है, 4 टाइम्स ऑफ E1, और यहाँ पे कितना है, ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कितना है, 9 टाइम्स ऑफ E1। टोटल कितना हो गया, 2E1 प्लस 8E1 प्लस 18E1, तो कितना हो गया, 28E1 पाई स्क्वायर, एच को स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, तो 14 पाई स्क्वायर एच का, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, इजी इजी है ना, फटाफट हो जाते हैं। कहाँ है 14, ये आंसर। बढ़े आगे, चलो ये अपना आ गया अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या अपना ये वाला, द वेव फंक्शन 1D SHO, ये दे दिया वेव फंक्शन, ग्राउंड और फर्स्ट एक्सप्रेस दिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एक्स की, क्या होती है एक्सपेक्टेशन ग्राउंड करिए, मिनिमम कब होगी, क्या पूछा है, मिनिमम कब होगी। पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, उसके बाद मिनिमम की डिसाइड करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, ये होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। खोल लो इसको, B1 को, क्या बनेगी, 4 टर्म बनेगी, 0x 0 के साथ बनेगी, 1 कैसे बनेगी,
B1 B2 के साथ बनेगी, इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा। और एक क्या बनेगी, B2 B1 बनेगी किसके साथ, वही सॉरी 1x0 के साथ, इसके साथ बनेगी 1x0 के साथ। एक और कैसे बनेगी, B2 स्क्वायर से बनेगी। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्सप्रेशन वैल्यू होती है ना सेम स्टेट की वो क्या होती है, 0 होती है। याद रखना क्या होती है सेम वाली, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। एन एक्स एन क्या होती है, 0 होती है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये अपने को हमेशा याद रखना है, इसे रेड में ज्यादा सुंदर लग रहा, ठीक है। तो ऐसे अनिष्टा बात है अपने याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा अपने पास x इक्वल टू ये बचेगा, ठीक है। क्यों नहीं है ठीक, अब वैल्यू निकालो इनकी और अपना काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, पहले क्या करो, नॉर्मलाइज करो किसको, वेव फंक्शन को क्या करो, नॉर्मलाइज करो। तो देखो नॉर्मलाइज करते हैं, क्या आएगा, नॉर्मलाइज करते हैं B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इक्वल टू 1। निकालना क्या है, 2B1 B2। तो 2B1 B2 कैसे लिख सकते हैं अपन, 2B1 B2 ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या रहेगी, B1 प्लस B2 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या लगा दो, माइनस सॉरी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर को खोल लो तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा ओनली 2B1 B2। चाय पी रहा था मैं, मेरे छाले हो रहे हैं मुंह में, इसलिए सॉरी आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा देखने में फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी कि बार बार क्या कर रहे हैं, छाले हो रहे हैं मेरे मुंह में, बोलने की नहीं बन रही। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अपने क्या निकालना है, ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, 2B1 B2 निकालना है बेसिकली। 2B1 B2 कैसे निकालना है, इसको ऐसे B1 प्लस B2 का स्क्वायर और माइनस ये क्या है, ये तो क्या है 1 है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर क्या है अपने पास, ये आ गया 1। यहाँ पे अपनों ने वैल्यू डाल दी, समझ रहे हो 1। अब क्या करा दो, इसके ऊपर ये ऑपरेशन करा दो, इसकी 0x1 का। तो x कैसे निकलेगा, ये so it will be goes like this -1 ऑपरेशन 0x and 1, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो, मिनिमम, क्या बोल रहे हैं मिनिमम, मिनिमम मतलब ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मिनिमम क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, पहले 1 के बराबर पहुंचेगा उसके बाद नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये पहले 1 के बराबर तो पहुंचे। तो मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, ये बात बोल रहे हैं कि B1 प्लस B2 का स्क्वायर बराबर किसको होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तब जाके पहुंचेगा। तो यहां से क्या निकलेगा, B1 बराबर माइनस समझ रहे हो। अब इसने नेगेटिव साइन तो नहीं दिया, पर फिर भी क्लोजेस्ट जो ऑप्शन वो हमेशा सही होता है। तो क्लोजेस्ट वन क्या है, यही है। तो इतना कुछ था इसमें, आप लोगों को थोड़ा सा खेलना था, खेलना मैंने सिखाया, आप लोगों को उम्मीद है खेलना आ गया होगा अब तो। चलो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फॉर 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेटर ऑपरेटर दे दिए, राइजिंग एंड लोअरिंग, एनिलेशन क्रिएशन ऑपरेटर। तो अपने को निकालना है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो एक होता है लोअरिंग ऑपरेटर, क्या होता है, ऐसे जो हमें लोअरिंग ऑपरेटर इसको बोलते हैं। एन अप्लाई कर दो इस पे, तो क्या करेगा, लोअर कर देगा स्टेट को, क्या कर देगा, स्टेट को लोअर कर देगा। और एक रेजिंग ऑपरेटर होता है, क्रिएशन एंड एनिलेशन, जिसको बोलते हैं ये कर देगा, एक बढ़ा देगा।
तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, n+1 करना है। इसमें ध्यान रखना कि स्टेट को n-1 करता है, ठीक है। तो अपने क्या बोल रहा है, ये वाला निकालना है अपने, तो अपने को निकालनी है ए डेगर ए n+1 पे अप्लाई करना है। तो ए डेगर तो वैसे ही रहने दो, ए को अप्लाई करो n+1। तो ये क्या करेगा, जो है उसको तो अंडर रूट में रहने देगा और उसमें क्या कर देगा, एक कम कर देगा। तो n+1 माइनस, so it will lead us to a dagger under root n+1 and here it will be n। बोलो अगर मैं गलत हूँ, ठीक है। तो यहां से क्या ले लो, अंडर रूट n+1 तो बाहर ले लो और ए डेगर अप्लाई कर दो n पे। तो ये ए डेगर क्या करेगा, n+1 करेगा, ये तो n+1 और ऑपरेटर n+, तो ये क्या आएगा अपने पास n+1। अब ये क्वेश्चन तो है ना, आप क्वांटम के स्टूडेंट हो तो आपको ये तो बिल्कुल पूरा 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 याद होना ही चाहिए, ओके। तो देखो एक क्वेश्चन और रह गया है अपना, ये वाला सेम टू सेम जो करा है सही है। अब की बार वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, इसकी निकालनी, छूट गया था, मैं वापिस आया हूँ इसको देख के, ठीक है। तो निकालते हैं इसको भी। क्या है अपना, ए डेगर, फिर ए डेगर ए एन पे। तो ए डेगर ऐसा कैसे रहेगा और ए डेगर भी ऐसे ही रहेगा। ए को करेंगे तो क्या आएगा, ए को करेंगे तो क्या आएगा, ए क्या होता है, कम करेगा, अंडर रूट n और n-1, ठीक है बेटा। अब देखो अंडर रूट n तो कहाँ आ गया, बाहर आ गया। ए डेगर और ए डेगर अप्लाई होगा n-1 पे। तो n-1 पे अप्लाई कर क्या होगा, एक इंक्रीज करेगा ये, तो अंडर रूट n-1+1 और पीछे क्या बचेगा, वही n-1+1। तो क्या बचा अपने पास, अंडर रूट n और यहाँ से क्या बचा, ये बचा अंडर रूट n, बाहर आ गया, और ए डेगर अप्लाई होगा n पे, ए डेगर इस पे अप्लाई होगा, ये इस पे अप्लाई होगा। तो यहाँ बचा n a, तो क्या बचेगा, अंडर रूट n+1 और यहाँ पे भी n+1। तो अब की बार क्या होगा, अगली बार n अंडर रूट n+1 तो बाहर, अब की बार ए अप्लाई होगा, ए अप्लाई होगा क्या करेगा, ये एक कम करेगा ना, मतलब ये तो ऐसे कैसे, अंडर रूट n+1 तो सेम रखेगा और इसमें से स्टेट में से एक ये कम कर दे। तो क्या आएगा अपने पास, n+1 और स्टेट आएगी अपने पास अंडर रूट n। इस अपना ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन अपना राइट है, ठीक है। अब तो देखो और कोई क्वेश्चन तो नहीं अपने, देखो एक क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है, ये छोड़ गया था। पार्टिकल विद एनर्जी E आर इंसिडेंट फ्रॉम साइड with negative x on the step potential v equal to 0. The wave function is given by, these are the two wave function we have। क्या पूछा है वो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या निकलेगा। देखो इसमें क्या है, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 पे है और e ग्रेटर देन v0 वाली कंडीशन है। तो अपना जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, b/a² होता है, ये होता है, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ए ग्रेटर देन v0 में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पे निकलेगा c²/v²। तो ये भी सही हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक सही होगा। ये तो गलत है, सी और ए तो गलत, ठीक है। चल मोस्ट प्रोबेबल ये राइट होगा। और कोई सा, एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर Vx हाफ के x² गिवन बाय h में n+1/2। तो इसमें वही कर दिया क्या, वही जो भी पढ़ के आ रहा है, क्या ट्रंकेटेड लगा दिया है, वो हाफ SH हो गया है, क्या हो गया है, हाफ SH हो गया है, हाफ। तो क्या आएगा, h में n+1/2, यहाँ क्या है, ओड है। सो थैंक यू वेरी मच, सारे क्वेश्चन हो गए अपने। ये एक बार और आप देख लेना, इसमें मेरे हिसाब से को राइट कौन सा है, b/a² का है। क्यों होता है, क्योंकि ऐसा होता है k1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, और t क्या निकलता है अपने पास, 4k1 k2 क्या निकलता है,
बाई k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा? नहीं छूटा। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड